एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का जो है टॉपिक वो क्या है हम देख लेते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर इन इंडिया में बताते हैं हम, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डॉक्टर्स। ठीक है, ये दो है, हम दोनों के बारे में हम जानेंगे पहले। तो इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है वर्ल्ड के अंदर, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का। अप्रोक्सीमेटली क्या बताओ कि जो हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिकल, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए, मेडिसिन के लिए। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर्स। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। 1950 में हम देखते हैं कि 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में, लेकिन अगर हम देखते हैं 1991 में तो अब हमारे पास 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए, और 2017 की बात करें तो 23,583 हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम द मैनी कंट्रीज। इंडिया के पास बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं पहले मैं बता देती हूँ। जो फॉरेन कंट्री से जो फॉरेनर्स होते हैं अपना इलाज कराने के लिए जो इंडिया में आते हैं उनसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। दे कम फॉर द ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द they come for the treatment in some of the hospitals India that compare with the best in the world. India is the third largest producer of the medicine in the world, is also a large exporter of medicine. ठीक है, फिर देखते हैं मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन द अर्बन एरिया। अब जो ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं वो अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं। पीपल जो रूरल एरिया में तो उनको बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है जितनी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स बहुत कम है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर्स। अबाउट मतलब 5 लाख लोग जो हम मतलब हर साल डाई होते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। दिस नंबर जो है वो अब चेंज हो गया था सिंस इंडिपेंडेंस के बाद। अब 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। अब क्या है, जो मलेरिया का जो केसेस है 2 मिलियन केसेस हर साल आ रहे जो कि डिक्रीज नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज आर वाटर बोर्न। अब देखो इनकी वजह से क्या हो रहा है, हम ना प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से 21% जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो वाटर बोर्न ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी क्या वाटर बोर्न डिसीजेज है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडक्वेट फूड टू ईट। अब आधे से ज़्यादा जो चिल्ड्रंस होते हैं इंडिया के वो उनको खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिश हो जाते हैं। ठीक है, अंडर न्यूट्रिस्ट हो जाते हैं। अब देखो इनको प्रिवेंट करने के लिए या इनका इलाज करवाने के लिए तो गवर्नमेंट बहुत सारी क्या करती है, अपने स्टेप्स लेके आती है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, टेस्टिंग के लिए एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा, जिससे क्या कर सके वो रिक्वायर कर सके केयर और सर्विस दैट पेशेंट नीड। अब इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अब जो भी हम फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, जो भी एम्बुलेंस वगैरह या हेल्थ केयर है या आपका सेंटर्स है या हॉस्पिटल्स है, इनके लिए अब यहाँ पे हमने ये फैसिलिटीज़ तो दे दी, अब इसमें काम करने के लिए भी कोई चाहिए होगा, यानी हमें जो इन फैसिलिटीज़ को रन करेगा उसके लिए भी हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए और अदर हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जो एडवाइस कर सके, डायग्नाइज कर सके और ट्रीट इलनेस। वी ऑल्सो नीड मेडिसिन, हमें मेडिसिन भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, जो कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है। ऑपरेशन करना तो हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिसिन तो हमें पता ही है हर चीज़ में ज़रूरत होती है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। अब ये सारी फैसिलिटीज़ हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि ये हमें अपना कोई भी इलाज, ब्रेन का हो, ब्रेन सर्जरी होगी, आपका कोई भी किडनी का हो गया, कोई भी कितनी सारी चीज़ होती है। अब इतना मैं मेडिकल फील्ड की नहीं हूँ तो मुझे इतना सारा नेम नहीं पता। तो अब क्या है, इनमें हर चीज़ में हमें क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ है तो हमें इक्विपमेंट चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, और उन फैसिलिटीज़ को रन कौन कर रहा है उनके लिए हमें हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए, हमें नर्सेज भी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर भी चाहिए और अदर प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो हेल्थ में है। ठीक है, अब इंडिया के पास है बहुत सारे डॉक्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी है, क्लिनिक्स भी है और हॉस्पिटल्स भी है। अब कंट्री जो है ऑल्सो कंसिडर एक्सपीरियंस नॉलेज एंड रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मीन्स क्या होता है, जहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो रन बाय गवर्नमेंट होगा, यानी इसको कौन रन कर रही है, गवर्नमेंट रन करेगी, उससे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो रन बाय द गवर्नमेंट होते हैं, एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द लार्ज सेक्शंस। और अगर हम बात करते हैं, क्या आपको पता है ये जो एक
गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि लोगों को मतलब वेलफेयर करना और उनको हेल्दी रखना, ठीक है। However, the second column point out how poor the health situation in our country. हमने जो कॉलम देखे थे, एक कॉलम ये था कि हमने इतने सारे डेवलपमेंट के लिए, दूसरे कॉलम में हमें अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है अभी भी, वो हमने देखा, ठीक है। अब ये जो है इनको अब पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हमने देखे, लेकिन वी आर एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कंट्री टू विच व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट. Our country has the money, knowledge and people with experience but can't make the necessary healthcare available to all. हमारी कंट्री के पास पैसा भी है, हमारी कंट्री के पास डॉक्टर्स भी है, हमारी कंट्री के पास नॉलेज भी है, और हमारी कंट्री के पास क्या है, लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम नेसेसरी जो हो सकती है वो अवेलेबल नहीं कर पा रहे प्रॉपरली किसी को, ठीक है। तो यही हम इस चैप्टर में कवर अप किए थे। आपको बेसिकली जो मैंने अभी पिछले कॉलम में जो डेटा बताया था वो डेटा आपको अच्छे से पढ़ना है। हेल्थ केयर जो इंडिया में किस तरीके से, इसको हमने इस टॉपिक वीडियो में हमने एनालाइज किया है। आई होप आपको अच्छे से आपने एनालाइज किया। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप क्लियरली आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।